ये एक पुरानी कहावत है, काश दीवारें बोल सकती, लेकिन थिन एम स्ट्रीट पर यह कहावत डरावनी सच्चाई बन जाती है। ये टूटी-फूटी पुरानी हवेली, जो कभी एक खतरनाक हत्यारे का घर थी, आज भी अपने डरावने अतीत की कहानियां फुसफुसा रही है। नए रहने वाले जूलिया और ईथन इस घर से जुड़ी डरावनी कहानियों को अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होतीं। जब वे अपने ज़रूरी सामान के साथ घर बसाने लगे और इस वीरान घर में नई जिंदगी भरने की कोशिश की, तभी अजीब सी फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हों और बीते ज़माने के शिकारों की चीखें दोहरा रही हों। पहले ये आवाज़ें बहुत हल्की थीं, लेकिन हर रात के साथ तेज़ होती गईं। जैसे ही अंधेरा होता, ये डरावनी आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगतीं। जूलिया और ईथन ने उन्हें अनसुना करने की बहुत कोशिश की, आंखें बंद की, कान ढके, लेकिन ये आवाज़ें नहीं रुकीं। ठंडी हवा के झोंके अजीब समय पर आने लगे और उनके साथ आती हत्याओं की धीमी धीमी कबूलनामे जैसी फुसफुसाहटें। एक महीने के अंदर ही जूलिया और ईथन डर और नींद की कमी से टूटने लगे। लेकिन उस घर की दीवारों को किसी पर दया नहीं थी। उस घर ने जो कहानी सुनानी शुरू की, वो सिर्फ उस कुख्यात हत्यारे की नहीं थी, बल्कि खून और डर की एक भयानक विरासत थी। जब आखिरकार वो आवाज़ें कुछ कम हुई, तब तक जूलिया और ईथन उस घर की सबसे डरावनी सच्चाई जान चुके थे। हत्यारा कभी गया ही नहीं था। वो अब भी वहाँ था, किसी आत्मा की तरह नहीं, बल्कि एक असली इंसान की तरह। घर की दीवारों के पीछे छुपे एक रहस्यमय कमरे में जिंदा था, अपनी खौफनाक जिंदगी की कहानियां फुसफुसाता हुआ। एल्म स्ट्रीट की डरावनी कहानी सच साबित हुई और जूलिया और ईथन को ऐसा अनुभव दे गई जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे।